आप देख रहे हैं राजस्थान कैसी और मैं हूं आपके साथ मोइन खान। राजस्थान शेख समाज का आगामी 7 नवंबर को चुनाव किया जा रहा है। हमारे साथ में मौजूद है मुख्य चुनाव अधिकारी हाजी निजामुद्दीन जी जोलावत। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आप राजस्थान शेख जमात में किस पद पर हैं? मैं हाजी निजामुद्दीन जोलावत हूँ। राजस्थान शेख जमात में मुख्य चुनाव अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ और वर्ष 1980 से लगातार चुनाव शेख समाज के कराता आ रहा हूँ। हमारे 2021 के चुनावों की भी पूर्ण तैयारी है, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी चुनाव समाज में नहीं हो पाए, जो कि अब हम दिनांक 7/11/2021 को गुप्त मतदान के जरिए राजस्थान शेख जमात की चुनाव सामुदायिक भवन संजय नगर भी जोटवाड़ा जयपुर में करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने पूर्ण तैयारी कर रखी है। हमारी प्रबंधक समिति ने वॉलेंटियर्स की भी लिस्ट बनाई है जो हमें पूर्ण सहयोग करेंगे और उनका हम भरपूर सहयोग लेंगे और उनको बाद में सम्मानित भी किया जाएगा। समाज में इसके प्रति खूब जोश खरोश है और मैं पूरे समाज से अपील करता हूं कि इस लोकतांत्रिक चुनाव में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गुप्त मतदान के जरिए अपना मत देकर और समाज के लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाएं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी समाज के व्यक्ति हैं वो इस कार्य में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने में हमारा सहयोग करके भागीदारी बनेंगे। खुदा हाफिज़। सर, इस प्रोग्राम में आपकी विशेष तैयारियां क्या, जैसे सिक्योरिटी होती है और देख रेख होती है, वहाँ के सिस्टम्स होते हैं और लोगों को जागरूक करना होता है, मतलब किस प्रकार आपकी तैयारी जरा बताएं? मैं आपको बताऊं, मेरे सर्विस पीरियड में भी मैंने एमएलए, एमपी इनके चुनाव करवाए हैं और जिला अधिकारी के रूप में मैंने काम किया है, तो उस अनुभव का मुझे फायदा मिल रहा है। और यही एक मैं आपको अर्ज करूं कि 1980 से मैं चुनाव कराता रहा हूं, लेकिन मेरे चुनाव कराने की प्रणाली पे आज तक किसी ने अंगुली नहीं करवा रहे हैं चुनाव अधिकारी और संस्था के लीगल एडवाइजर मुराद अली शेख जी। सर जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान शेख जमात जो एक रजिस्टर्ड संस्था है उसके चुनाव हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी जी हाजी निजामुद्दीन जी जोलावत के सानिध्य में सामुदायिक भवन जोटवाड़ा में होने जा रहे हैं और मैं इस संस्था का लीगल एडवाइज़र भी हूं और मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी जी ने चुनाव अधिकारी के रूप में मनोनयन भी कर रखा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं कि 79 से हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में बहुत सफलतम कार्य कर रही है और हमारे कौम के दानिश्वर लोगों ने इस कौम में 4 बहुत बड़े बड़े इदारे अजमेर में, नरड़ शरीफ में और जयपुर में भी 2 इदारे हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया और इस समाज का जो चुनाव है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सारे नियम कायदों को मानते हुए ये चुनाव संपन्न होते रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह 7 नवंबर को इसी तैयारी के साथ हम लोगों ने पूरी टीम बना रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है और इंशाअल्लाह शांति के साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे नियमों का पालन करते हुए हम चुनाव संपन्न करा पाएंगे इंशाअल्लाह। सर, सुनने में आया है कि ये चुनाव प्रक्रिया कोर्ट तक पहुंच गई है, सर क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा है कि बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ी तादाद है और पूरे हिंदुस्तान के लोग इसके सदस्य हैं। हमारे बिरादरी के चाहे पूना है, नागपुर हैं, चाहे महाराष्ट्र में, नासिक में, मंदसौर में, भीलवाड़ा में है, जहाँ जहाँ हमारा समाज है, संस्था का नाम जरूर राजस्थान शेख जमात है, लेकिन हमारा समाज पूरे हिंदुस्तान में काम करता है। तो इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा परिवार है, तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी बात तो होती रहती है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव प्रक्रिया पे
किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं आया। और जो लोग न्यायालय में गए वो लोग गलतफहमी का शिकार होकर न्यायालय में गए, उन्हें न्यायालय में नहीं जाना चाहिए था। ये बड़े शर्म की बात है और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सिख जमात के इतिहास की ये पहली घटना है। इससे पहले कभी समाज को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े, लेकिन माननीय न्यायालय ने बहुत ही कानून का निर्वचन करने के बाद बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए और श्रीमान न्यायालय ने पूरे समाज की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हमें चुनाव करवाने की सहमति दी, चुनाव कराने की इजाज़त दी। और चुनाव उसी इजाज़त के आधार पे हम लोग न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गुप्त मतदान के जरिए हम पूरे सिख समाज का जो चुनाव है जो करवाने जा रहे हैं। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है चारों तरफ। हमारे जो आईटी सेल है उसने वॉलंटियर्स से जो नाम मांगे उसमें करीब 300 के करीब नाम आ चुके हैं जो स्वेच्छा सेवा वॉलंटियरशिप का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि युवाओं में बहुत जोश है और जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी जी ने अपील की, तो मेरी भी यही अपील है समाज के वयस्क सारे पुरुष मतदाताओं से कि वह अपना जो सिख जमात का आईडी कार्ड है उसकी फोटोकॉपी या किसी भी सरकारी प्राप्त मान्यता प्राप्त फोटोयुक्त आईडी की फोटोकॉपी अपने साथ लाकर मतदान अवश्य करें। आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान एक आवश्यक अंग है डेमोक्रेसी का, दैट ऑफ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो मेरा ये मानना है कि आइए आप और हम सब मिलकर इस मतदान के महायज्ञ को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके इस ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरते हुए, ऐतिहासिक क्षण को याद में रखते हुए, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य की नींव रखते हुए हम ऐसा उदाहरण पेश करें कि आगे आने वाले समय में इस राजस्थान सिख जमात का जो ये सिस्टम है वो एक ऐतिहासिक साबित हो, मील का पत्थर साबित हो। ये मेरी ऐसी कामना है, मेरी ऐसी दुआ है पाक परवरदिगार से।